तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माय एल्डर ब्रदर। ये जो छोटी सी कहानी है ये दो भाइयों के बारे में है। इस कहानी के अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे दोनों भाई एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और वो किस तरीके से नई नई चीज़ें सीखते हैं अपनी रोज़ाना ज़िंदगी से। इस स्टोरी के अंदर हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग किताबों के अलावा भी और क्या क्या चीज़ें अपनी रोज़ की ज़िंदगी से सीख सकते हैं। ये जो कहानी है इसको हिंदी स्टोरी में बहुत फेमस राइटर मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा हुआ है और हिंदी में इसका नाम था बड़े भाई साहब। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्ले के अंदर जो सीन 1 है उसके अंदर ये लिखा गया है कि एक हॉस्टल रूम है जहाँ पर दो भाई हैं। एक भाई की एज है 9 साल और दूसरा भाई 14 साल का है। दोनों स्टडी टेबल पे बैठे हुए हैं। द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक। तो जो एल्डर ब्रदर है, हम सब लोग अपने से जो बड़े भैया होते हैं उन्हें भैया ही बोलते हैं। हम लोग जो अपने से बड़े भाई होते हैं उन्हें भैया बोलते हैं, तो यहाँ पर भी भैया बोला गया है। और जो यंगर वन है, मतलब जो छोटा भाई है, उसको क्या बुलाया गया है यहाँ पर? मुन्ना। मुन्ना क्या कर रहा है? मुन्ना ड्राइंग बना रहा है, कुछ बर्ड्स की और कुछ एनिमल्स की। तो भैया पूछते हैं मुन्ना से, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना बोलता है, आई एम ड्राइंग। भैया, व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? तो भैया उससे मुन्ना से ये पूछते हैं कि तुम पढ़ाई कब करोगे और तुम सुबह सुबह कहाँ पर थे? मुन्ना बोलता है अपनी प्लेट घुमाते हुए, आई वॉज प्लेइंग। भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? भैया, मैं तो खेल रहा था, आखिर घंटों तक कैसे किताब लेकर बैठा जा सकता है? टर्निंग पेल मतलब कि उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था मुन्ना का जब वो ये चीज भैया को बोल रहा था। भैया, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. तो यहाँ पर ये बोला गया है, भैया ये बता रहे हैं उसको कि पढ़ना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि बचपन से ही हमारी जो बेस है वो स्ट्रांग रहे, हम लोग वीक ना रहे। एक जो बिल्डिंग है उसका जो नीचे वाला पोर्शन है, अगर वही कमज़ोर होगा तो वो तो वेट ले ही नहीं पाएगी, वो गिर जाएगी, वो टूट जाएगी। तो इस वजह से हमें नीचे से, मतलब कि जो हमारी स्टार्टिंग की एजुकेशन होती है, इस पर ध्यान अगर हम लोग नहीं देंगे तो आगे जाकर जब हम बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। तो यहाँ पर उसके भैया ये बता रहे हैं कि उन्हें लगभग 2 साल लग जाते हैं 1 साल का काम करने में। मुन्ना, भैया, यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same words 20 times. One sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters. तो मुन्ना भैया से एक क्वेश्चन पूछता है कि भैया, आप तो मेरे से 5 साल बड़े हो और 3 क्लासेस और ज़्यादा बड़े हो, लेकिन फिर भी आप एक ही चीज़ को बार बार क्यों लिखते रहते हो 20 टाइम? एक सेंटेंस को 20 टाइम लिखने से और एक पोएम को बार बार कॉपी करने से क्या होता है? क्या होता है भैया, बताइए। भैया उसको रिप्लाई करते हैं, यू नो, स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले. वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, tremendous effort is required. But sometimes you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? तो भैया मुन्ना को ये रिप्लाई देते हैं कि जो इंग्लिश है उसकी पढ़ाई करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत मुश्किल है इंग्लिश को पढ़ना, उसको अच्छे से लिखना, उसके सारे जितने भी वर्ड्स हैं उनको अच्छे से समझना। इसी के साथ साथ इंग्लिश को अच्छे से सीखने के लिए ट्रिमेंडस मतलब कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट लगता है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, लेकिन जैसे ही तुम्हें कोई मौका मिलता है मुन्ना, तुम तो खेलने के लिए ही भाग जाते हो। कभी जाकर पतंग उड़ाते हो, कभी जाकर अपने दोस्तों के साथ कंचे खेलते हो, और अगर कुछ भी नहीं मिलता तो तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही फ्री में टाइम पास कर रहे होते हो, बैठे होते हो। तुम पढ़ नहीं सकते क्या मुन्ना? तुम्हें पढ़ने की टेंशन नहीं होती? मुन्ना, ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो?
मुन्ना भैया को बोलता है, भैया भैया आज एक बहुत बड़ा मेला है गांव के अंदर, क्या हम लोग चलें? भैया उसको रिप्लाई करते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? आई डोंट गो नियर देम, आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ. डू यू एक्सपेक्ट टू पास if you waste your time playing all the time? If you waste your time playing all the time, you are simply wasting father's hard earned money. Munna starts crying on being scolded and sobbing sounds wah 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 ba 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 are heard. तो यहाँ पर क्या होता है, जो भैया होते हैं, भैया जब मुन्ना भैया को ऑफर करता है कि चलो चलो भैया मेले के अंदर चलेंगे ना आज घूमने, तो भैया बोलते हैं कि तुमने कभी मेरे को मेले के अंदर जाते हुए देखा है? फेयर को हम लोग मेला बोलते हैं. और क्या तुमने कभी मेरे को क्रिकेट या हॉकी का मैच देखते हुए देखा है? मैं कभी भी नहीं देखता, ना ही क्रिकेट का मैच, ना ही हॉकी का मैच, और ना ही कभी मेले के अंदर जाता, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ बुक्स को पढ़ना. मुझे पसंद नहीं है कि मैं एक ही क्लास में 2 बार पढ़ाई करूँ. लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है मुन्ना कि तुम एक ही क्लास में पूरी जिंदगी भर रहने वाले हो. क्या तुम्हें लगता है कि तुम पास होने वाले हो, जबकि तुम अपना सारा टाइम खेल कूद में वेस्ट कर देते हो? तुम सिंपली जो हमारे पापा का मेहनत से कमाया हुआ पैसा है उसको वेस्ट कर रहे हो. जब मुन्ना भैया की ये बात सुनता है तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है, और इसी के साथ पीछे से बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं, वाह 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 वाह. मुन्ना भैया को बोलता है, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम. मुन्ना भैया को बोलता है कि मैं अपने हॉस्टल से भागना चाहता हूं और मैं वापस घर पर जाना चाहता हूं. भैया उसको बोलते हैं, नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, नाउ आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डॉन. तो यहाँ पर भैया मुन्ना को बोलते हैं कि रो मत, परेशान मत हो, और अब हंसो. मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बना रहा हूँ जिसको तुम फॉलो करो, जिसको शाम तक तुम्हें फॉलो करना है. तो यहाँ पर टाइम टेबल बनाया है भैया ने मुन्ना के लिए, जिसके अंदर टाइम लिखा है, शेड्यूल लिखा है कि 6 बजे हैंड वॉश करना है, 6 to 8 AM इंग्लिश की पढ़ाई करनी है, 8 to 9 AM मैथ्स की स्टडी करनी है, 9 to 9:30 हिस्ट्री. ये सब टाइम टेबल वो मुन्ना को लिखकर दे देते हैं, विच इज़ वेरी नाइस. अब हम लोग आते हैं, जब मुन्ना इस टाइम टेबल को देखता है तो वो भैया से पूछता है, अरे भैया आपने इसके अंदर तो पढ़ाई पढ़ाई का ही लिखा है, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? आखिर खेलने का टाइम कौन सा है? भैया उसको बोलते हैं, प्ले, व्हाट इज द नीड मुन्ना? भैया मुन्ना को ये रिप्लाई करते हैं, खेलने की क्या जरूरत है मुन्ना? मुन्ना फिर उन्हें रिप्लाई करता है, ओ I love the green fields, the gentle breeze. I want to jump like a football. I like the touch and go and hoo too sounds of the kabaddi, and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forget everything. तो मुन्ना भैया को बताना चालू करता है, बोलता है, भैया मेरे को हरी भरी फील्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद है. मतलब फील्ड्स का मतलब होता है मैदान. मुझे हवा के झोंके बहुत अच्छे लगते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जेंटल ब्रीज. आई वॉन्ट टू जंप लाइक अ फुटबॉल. मैं फुटबॉल की तरह कूदना चाहता हूँ, मैं छूना चाहता हूँ और भागना चाहता हूँ, जैसे कबड्डी के अंदर लोग भागते हैं. मुझे कबड्डी की हू तू साउंड्स भी बहुत ज़्यादा पसंद है. और मुझे हरी और फ्लरी जो वॉलीबॉल होती है उसकी तरफ तो मैं खिंचा चले जाता हूँ. मैं भागा जाता हूँ और वॉलीबॉल को खेलने की कोशिश करता हूँ भाग के. As soon as I am on the field, I forget everything. जैसे ही मैं फील्ड के अंदर यानी कि मैदान के अंदर पहुँचता हूँ, मैं सारी चीज़ें भूल जाता हूँ. अब आ जाते हैं हम लोग सीन 2 पर. तो सीन 2 के अंदर फाइनल एग्जाम्स हो चुके हैं और अब रिजल्ट्स आए हैं बच्चों के. भैया I have failed once again. भैया बोलते हैं कि अरे मैं तो फिर दोबारा से फेल हो गया. मुन्ना, ओह बट भैया I have passed and topped my class. Now there is only 2 years difference between us. मुन्ना भैया को यही चीज़ सुनकर रिप्लाई करता है, भैया लेकिन मैंने तो अपनी क्लास को पास कर लिया, और आप जानते हो मैंने अपनी जो क्लास है
उसके अंदर मैंने टॉप भी करा है। अब इसी के साथ भैया जैसा हमारे अंदर 3 क्लासेस का डिफरेंस था, अब तो बस 2 क्लास का ही डिफरेंस रहा है भैया। बट माई डियर ब्रदर, डोंट बी सो प्राउड, यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। वंस इन अ while in a gulli डंडा गेम you might get lucky and hit a goal but that does not mean। तो यहाँ पर भैया उसको ये बोलते हैं कि भाई इस बार तो बेटा तुम जैसे तैसे करके पास हो गए, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो? कभी कभी तो तुक्का भी लग जाता है, क्या पता इस बार तुम्हारा तुक्का लग गया हो। यू हैव मास्टर्ड द गेम, यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। When you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. In geometry, if one writes ABC instead of ABC, the answer ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. The examiner will not spare you. They want you to learn words word by word from the textbook. तो यहाँ पर भैया मुन्ना को ये बता रहे हैं कि अभी तो बेटा तुम छोटी क्लास में हो इसलिए तुम्हारा सब चल रहा है, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे और जब तुम अलजेब्रा और ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट पढ़ोगे बड़ी क्लासेस के अंदर, तब तुम्हें पता चलेगा इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, आखिर असली मेहनत क्या होती है। ज्योमेट्री के अंदर अगर आप AC भी लिख देते हो ABC की भी जगह, तो उसको भी एग्जामिनर गलत मार्क कर कर नंबर काट लेता है। वो चाहते हैं एग्जामिनर कि आप बुक से हर वर्ड सेम टू सेम लिखो। मुन्ना, ओ भाई साहब, दिस इज स्कैरी, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डैड्स होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। सॉरी, माई डैड्स नहीं, माई डेज होमवर्क। तो यहाँ पर क्या होता है, मुन्ना बोलता है कि अरे ये बात तो सुनकर मेरे को डर ही लग गया, स्केरी मतलब मैं डर गया, और मुझे लगता है कि अब मैं 9th क्लास में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी जो भी मेरी क्लास का डेज होमवर्क मतलब जो भी मेरी क्लास में रोज़ का दिन का दिया हुआ होमवर्क होता है उसको मैं कंप्लीट करूँगा और कोई भी पनिशमेंट नहीं लूँगा क्लास के अंदर। भैया, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 pages एंड इमेजिन कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 pages एंड स्टिल बी शॉर्ट, इट्स ऑल्सो मिक्सड अप। तो यहाँ पर भैया उसको ये बताते हैं मुन्ना को कि आज ही की बात है कि हमें बोला गया था कि एक शॉर्ट ऐसे लिखो, और शॉर्ट ऐसे का टॉपिक था पंक्चुअलिटी, जिसको कि हमें 4 पेज के अंदर लिखना था। सोचो मुन्ना, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ 4 पेज के अंदर लिखी जाए और उसको भी तुम लोग बोल दो कि ये बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट ऐसे है ये। मुन्ना सोचने लग जाता है और बोलता है, थैंक गॉड इट वॉज द टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। तो मुन्ना को अब लगता है कि अच्छा हुआ भगवान, अब तो स्कूल का समय हो गया, नहीं तो भैया लेक्चर ही देते रहते मेरे को। फाइनली मैं इस लेक्चर से बच गया। अब सीन 3 की बात हो रही है। द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। भैया was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now became gentler with Munna. Munna became naughtier because of this and studied even less than before. तो क्या होता है कि अब दोबारा से रिजल्ट आते हैं। सीन 3 के अंदर ये बताया गया है कि दोबारा से रिजल्ट आते हैं, और अब क्या हो जाता है, अब मुन्ना दोबारा से पास होता है और भैया दोबारा फेल हो जाते हैं। भैया काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। मुन्ना भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी था, लेकिन अब भैया जो होते हैं वो और ज़्यादा जेंटल हो जाते हैं और ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं पढ़ाई को लेके, और जो मुन्ना होता है वो और ज़्यादा शैतान, नॉटियर मतलब कि और ज़्यादा शैतान हो जाता है, और अब वो बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ देता है। जितना वो पहले पढ़ा करता था उससे और कम पढ़ने लगता है। मुन्ना बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें करता है, आई एम लकी, मैं तो कितना लकी हूँ, आई कैन पास ईजिली, आई नीड नॉट टू स्टडी so hard. Now I can play games with my friends and fly kites. But I should still be careful that भैया does not see me flying kites. तो वो ये बोलता है कि अरे मैं तो बड़ा लक्की हूँ, अब मैं अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेल सकता हूँ और पतंग भी उड़ा सकता हूँ, और लेकिन मेरे को एक चीज़ का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि भैया मेरे को ना देख लें, नहीं तो वो मेरे को डांटेंगे। One day a kite is flying slowly downward. Munna starts running in order to grab it. Suddenly he comes face to face with
भैया एक दिन की बात होती है कि ऐसे ही पतंग उड़ रही होती है, तो जैसे ही वो पतंग नीचे की तरफ आ रही होती है, मुन्ना उसको पकड़ने के लिए भागता है। अचानक से उसके सामने भैया आ जाते हैं। भैया से वो फेस टू फेस देखता है जब भैया को, तो भैया उसको बोलते हैं कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड। तो वो भैया मुन्ना को रोकते हैं, पकड़ते हैं। अरेंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग? डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन 8th क्लास एंड यू आर नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास? इफ यू थिंक दैट I am just one class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. I am 5 years older than you are and will always be. Understanding doesn't come from reading books. Look at Ma and Baba. Ma has never gone to school and Baba has only passed 5th class. तो यहाँ पर भैया मुन्ना को डांटते हुए ये बोलते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ऐसे ही पूरे दिन भर पतंग उड़ाते रहोगे? तुम अब 8th क्लास में आ गए हो, बड़ी क्लास में आ गए हो, अब तुम्हारा पढ़ने का समय हो गया है मुन्ना, पढ़ा करो अब। ये बात बोलने के बाद भैया ये भी बताते हैं कि मैं तुमसे बस अब एक ही क्लास बड़ा हूँ, तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हें डांट नहीं सकता और मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, तो हमेशा मैं तुमसे इंटेलिजेंट रहूँगा और अंडरस्टैंडिंग में भी बेटर रहूँगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम क्लासेस में पास होते जा रहे हो, तुम 8th क्लास तक पास हो गए हो और तुम बहुत स्मार्ट हो गए हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम माँ और बाबा को ही देखो, माँ तो कभी स्कूल ही नहीं गई और बाबा ने सिर्फ 5th क्लास को ही पास करा है। मुन्ना, अरे रियली भैया, इज दैट ट्रू? तो मुन्ना भैया को रिप्लाई करता है, भैया अब ये जो भी बातें बोल रहे हैं क्या ये सच है? भैया बोलते हैं, यस, there are 1,000 things that they know more than you or me, and even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. Now what would you do if I were to fall sick today? तो यहाँ पर भैया ये रिप्लाई करते हैं मुन्ना को कि तुम्हें पता है कि हमें हज़ारों चीज़ें हैं जो सीखनी है अभी भी। तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम लोग ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे तो हम ज़्यादा ही समझदार हो जाएंगे माँ और बाबा से? नहीं, हम लोग कितना भी पढ़ाई कर ले, लेकिन जो माँ और बाबा हैं वो हमेशा हमसे समझदार रहेंगे और उन्हें बहुत सारी चीज़ें भी पता होंगी और वो हमें हमेशा करेक्ट भी कर सकते हैं अगर हम कोई चीज़ गलत कर रहे हों। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई एवर टू फॉल सिक टुडे? और वो मुन्ना से एक क्वेश्चन भी पूछते हैं भैया कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो तुम क्या करोगे? मुन्ना उन्हें बोलता है, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। तो वो ये बताते हैं कि मुन्ना ये बोलता है कि भैया मैं तो नहीं जानता मैं क्या करूँगा, मैं बाबा को बता दूंगा, बाबा मतलब पापा ही होता है, तो वो बाबा को बता दूंगा और बाबा भाग कर अस्पताल के अंदर हॉस्टल के अंदर आ जाएंगे, हॉस्टल जहाँ पर वो रहा करते थे वहाँ पर। भैया, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, he would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. Baba would know exactly what to do. They have more experience than us. तो यहाँ पर भैया ये बताते हैं कि अच्छा, मैंने यही सोचा था कि तुम्हारे सवाल का यही जवाब दोगे तुम। और वो ये बताते हैं कि जो बाबा हैं वो ये करेंगे कि वो गुस्सा तो नहीं होंगे, वो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मेरे साथ क्या गलत हुआ, उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाएंगे कि मेरा इलाज हो सके। और बाबा को एग्जैक्टली पता होगा कि क्या चीज़ें करनी हैं, क्योंकि उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मतलब तजुर्बा, किसी चीज़ की नॉलेज है कि किसी चीज़ को कैसे करा जाता है, तो उस चीज़ की उन्हें ज़्यादा नॉलेज है। मुन्ना विथ टीयर इन हिज आइज, मुन्ना की आंखों के अंदर अब आंसू आ जाते हैं। भैया, आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज़ ट्रू। वो बोलता है भैया को कि भैया मुझे माफ़ कर दो, आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सच है। और भैया जो हैं वो मुन्ना को गले लगा लेते हैं। हग्स मतलब गले लगाना, लविंगली, प्यार से गले लगा लेते हैं। भैया, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू? यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भैया ये बोलते हैं मुन्ना को कि तुम्हें पता है मुन्ना, मुझे भी पतंग उड़ाना पसंद है, मुझे भी खेलना पसंद है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इस वजह से मैं नहीं खेल सकता, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, इस वजह से मैं नहीं खेलता। तो मुन्ना बोलता है,
अरे भैया आई लव यू भैया, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ भैया। इतना ही बोलकर ये स्टोरी हमारी यहाँ पर फिनिश होती है। इसी के साथ कुछ न्यू वर्ड्स हैं जैसे फाउंडेशन जिसका मतलब होता है सॉलिड बेस, स्केड्यूल का मतलब होता है टाइम टेबल, ऐसे का मतलब होता है कंपोजिशन ऑन एनी सब्जेक्ट, मतलब ऐसे मतलब आपको एक टॉपिक दे दिया उसके ऊपर आपको लिखना है। आइडलिंग का मतलब होता है विदाउट एनी पर्पस, लेजी, मतलब आइडलिंग का मतलब यही कि आपका कोई पर्पस नहीं है और ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हो या फिर आप अपने दोस्तों के साथ आइडल टाइम पास कर रहे हो, ऐसे खड़े हो। मास्टर्ड मतलब किसी भी चीज़ में एक्सपीरियंस ले लेना, किसी भी चीज़ का मास्टर बन जाना, बहुत अच्छे से आपको कोई चीज़ आ गई है, सो यू हैव मास्टर्ड दैट थिंग। इसी के साथ एक क्वेश्चन बच्चों मैं पूछना चाहता हूँ, दैट इज वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। आखिर मुन्ना खुश क्यों नहीं था उस टाइम टेबल से जो भैया ने उसके लिए बनाया था। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है स्टूडेंट्स। आप नेक्स्ट चैप्टर देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।